मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ, मैं धर्म की शरण जाता हूँ, मैं स्वर्ण की शरण जाता हूँ। विक्रम और सर्व बुद्ध करती है जो है ये है सभी जगह लागू होती है। बुद्ध और धर्म और सर्व पूरे का अनुभव
पानी से लोकनाथ भगवान बुद्ध तपस्या करने वाले हैं। मैं भगवान को जलाता हूँ। हमारी जोड़ाई में कम जल को अनुकंपा करके ग्रहण करें। हाथ जोड़ेंगे। सो भगवतो
भगवतो सावक संगो याचितं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुष पुंगला केश भगवतो धातु गब्धे लंकाय जम्बुदीपे ते दश कौरवरे नागलोके चातुपे साप्य बुद्धस बिंबे सकल केश देश केश लोमादि धातु बंदे साप्येति बुद्धं दश बलं शनुजन्मो दित्यतिरं नमामि वन्दामि त्यतियं साभं सापठाने सुपठेतितं शारीरिकधातु महाबोधि भूतरूपं सकलं सदा यस्मूले निसेनो वा सापारिविजयं यात्रा पत्तो साधयुतं सात्थावन्दितं बुद्धिपादपं दिवेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं ते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते प्रथमं बोधितालाञ्चतुतीयामनिविषं तृतीयं चक्रमणशेखं चतुर्थं रत्नाकरं पञ्चमं अजपालं च कुशलेन्दं षष्ठमं पंचमं राजयतनं वन्देतं बोधिसेवितं वन्दामि स्वागतानि सुपठेति संसारे सदा बोली Body to Java. भगवान बुद्ध ने साथ में मुंह पर बैठ करके ज्ञान की प्राप्ति की थी। भगवान स्थान के बारे में भी हमने सपने में भी पालन किया। यहाँ पर भी बैठे थे और जो ज्ञान की प्राप्ति सारे संसार में दुख है। दुख का कारण क्या है? कारण ये है कि बीमारी का रास्ता नहीं छोड़ ऐसी बीमारी बुद्ध ने संसार में अभी तक तो कोई ऐसा महात्मा महापुरुष नहीं है इस दाता को ढूंढ निकाला, लेकिन बुद्ध ने बताया कि सभी धर्मों को मानते हैं और कोई ऐसा धर्म नहीं है, एक रास्ता है चलने का सीखने का। निर्धारण नहीं है धर्म का मतलब होता है रास्ता चलने। जो आदमी जिसके धर्म के रास्ते चलेगा उनको पता है मार्ग चलेगा तो उनको विचार की प्राप्ति होगी, उनको जो छुटकारा मिलेगा और वे स्वस्थ रहेंगे। और किसी तरह का नहीं कहा कि मेरी पूजा पाठ करें, मेरी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। मैंने कमाने का भी आदेश नहीं दिया।
बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग नहीं मानते हैं। व्यक्त करते हैं कि ये हमारे व्यक्ति को नहीं करेंगे। अब किसी प्रकार का मैं सोचता हूँ, जब तो रास्ते को चलने का जो रास्ता बताया है, उस रास्ते को चलने से सब कुछ हो सकता है। और उनका रास्ता जो है करुणा है, दया है, मैत्री है। सब हाथ जोड़ेंगे। भवन्तु सुखिताता न परो को वेदं नास्ति नेथा पतति न किंचि व्यारो सनातटिगसय्या नयमया सदोतनीचया माता यथा नियं भूतं आयुषाये कपूतमनुराख्ये एवं पिसा बभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं भूतं यथोचतिर्यं च दर्शनेन न संपन्नो कामे सुविनये गिर्धं नहि जातु गापसेय पुण्यरेति भवतु बापमङ्गले रक्षन्तु बापदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा भवतु ते भवतु साधमङ्गलं रक्षन्तु सापदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते भवतु सापमङ्गलं रक्षन्तु सापदेवता सत्सङ्गानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते आकाशराजभुवनागामयिका पुह्यङ्कानुमोदित्वा श्रीराम राक्षन्तु शासनम् आकाशथा च भूमाता देवानागमयिका पुह्यङ्कानुमोदित्वा श्रीराम देशनाय आकाशथा च
प्रभु माता देवा नागा महेन्द्रिका पुयंता नरुमोदेश्वा चिरंगराकांतो तमंगवरलयंतो विनीतं अवमंगलंच मोचमनापु तकुणा साधु पापगवतु सुखिनं मकन्तं भूतानुभावे न विनाशयन्तु नामनिमित्तं अवमङ्गलं च मोचमनाप सकुणा साधु पापगवतु सुखिनं नामानुभावे न विनाशयन्तु यान्तानिमित्तं अवमङ्गलं च मोचमनापु सकुणा साधु पापगवतु सुखिनं अकन्तं संगानुभावे सत्कालेन साससम्पत्तिहेतु च हितो भवतु च राजा भवतु धार्मिको अभिवादनशीलसंवेदनवदागचारिणो चत्तारो धर्मावरन्ति सुखवलान्ति साधु 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 मंगलो कल्याणो सदा सुखी रहे निरोग रहे धन धाम हो तथा स्नान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग सुखी रहे सब लोग सुखी रहे इसके बाद हम लोग भी सुखी रहे साधु भाई बंधुओं को देखते हुए नाना प्रकार के खिलाफ करते हुए देखते हुए मृत्यु अकेले ही प्राणियों को वध करने वाली को बाकी लेकर चली जाती है। इस प्रकार लोग मृत्यु और बुढ़ापे से पीड़ित हैं। इसलिए जो पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर दुख नहीं करते, जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंकों को भगवान बुद्ध ने बताया है। दो अंक, लेकिन ये शिक्षा देने की जरूरत है। दो अंक को देखते हुए व्यर्थ में विलाप कर रहे हो, इससे कोई लाभ नहीं है। यदि विलाप करने से कुछ अपना भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा करे। किंतु रोने और दुख करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती। शरीर अधिक दुख उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को पीड़ित करते हुए व्यक्ति भी चूक हो जाता है। उससे प्रत्येक का पालन नहीं होता। विलाप करना निरर्थक है। भगवान जी ने कहा जो व्यक्ति दुख को नहीं छोड़ता है वह अपराधिक दुख को प्राप्त होता है। मरे हुए व्यक्ति के लिए पश्चाताप करते हुए दुख के वश में पड़ जाता है। अपने कर्मानुसार अन्य भी चलकर जाने वाले मनुष्य और मृत्यु के वक्त में पड़कर यहाँ छटपटाते हुए प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस बात को अच्छा समझता है वह उनसे भिन्न हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और लोक के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित रहे तो वह भी भाई बंधुओं से अलग हो जाता है और यहाँ जीवन को छोड़ देता है। इसलिए अरहत के उपदेश यानी भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़ मरे हुए प्रत्येक व्यक्ति को देखकर सोचे कि अभी मुझे फिर नहीं मिल सकता। जिस प्रकार आग लगे घर को पानी से बुझाए ऐसा धीर प्रज्ञावान बुद्धिमान
और कुशल नर उत्पन्न सुख को शीघ्र ही इसी तरह नष्ट कर देते हैं जैसे कि वायु धुएं को उड़ा ले जाती है। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य शल्य रूपी गुना विराट करना मानसिक दुख को निकाल देता है। जिसने बात को बताया है हमेशा लोगों की आदर करें और धन के साथ पुण्य का उचित क्षण जाने सम्मान के साथ मिनट भाव से उचित समय पर गुरुजनों से जाए और आज घर आए घर को जाने ब्रह्मचर्य का आचरण करें। वह धम्म में लगते हुए धम्म में रत हो, धम्म में स्थित हो, धर्म विषय को जानते हुए धर्म विषय करने वाली चर्चा में ना लगे, सत्य तत्व में समय बिताने। रक्त विलाप द्वेष कपट ढोंग मरुत्ता विमान मल और गुण को छोड़कर मदरहित और उचित चित्त को पसंद करें। ज्ञान का सार है, समाधि विद्या ध्यान और ज्ञान का सार है। जो मनुष्य असावधान और उन्नत है उसके ज्ञान और उनकी की बुद्धि होती है। जो आगे धन में और मन में वचन शरीर के उत्तम है। आपने बोलिएगा उद्गम में उद्गम वचन कथानियम औचित्यम एवमेव ईश्वर दीनां चेतनां उत्पन्नति परिवार पूरा शरीर वही जागरण एवमेव ईश्वर दीनां चेतनां उत्पन्नति। वत संघारा उपाले धमिनो उपम निजंती एकां रूपं समो प्राण राधो राधो विधान ध्यान में रखते हुए बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि को बोलना है। और दुनिया में जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जो छूटने वाला नहीं है। निकालिए
तो ध्यान दीजिएगा, तथागत का महामहोत्सव मतलब इनके पास है। रात्रि में एक ऐसा उनके अंग से प्रकाश निकल रहा था, तब वो सामने आए तथागत के और नमस्कार करके कुछ पूछे तो इन्होंने बताया था उपाय, वो आप लोग सुनेगा और ध्यान दीजिए, उसके ऊपर समझेगा। ये जो हो रहा है सब पहाड़ी भाषा में हो रहा है, तो बोले क्या संस्कृत को बोलते समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर तो बताया ही जा रहा है। और ये तो मैं थोड़े तुमसे बता रहा हूँ, तो ध्यान देगा। उसको बोलते हैं महामंगलस होता है। तंगैकं समयं भगवान् सावधिवधुवरति येतवनेयनाथपिण्डिकस्य रामे अर्थसोऽयन्तरादेवता अभिमलन्ताय रत्याय अभिमलन्तवन्ना केवलकम्पं येतवनयोगासिद्धा भगवातिनुपसन्तमि उपसन्तमि च भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं याथासि। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध उसी बोलता है आज का, और अयोध्या के अमृत में है श्रावस्ती एक बस्ती था, वहाँ के राजाओं लोगों के समक्ष भगवान बुद्ध ने एक बगीचे में बैठे हुए थे। विमान का अलग होता था, नहीं था ये 15 बिच्छू के साथ रहते थे, और रास्ता एक दो रोटी आगे ना करते जाते थे। धर्म प्रचार करना था उनको, अपने बातों को रखना था। तो एक समय की बात है, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध आम्रवन में ठहरे हुए थे। उस समय वहाँ के राजा जो थे, वो राजा ने मालूम हुआ भगवान बुद्ध इस बगीचे में ठहरे हुए हैं। वो सवेरे अपने रथ से जाकर के अभिवादन किया, और अभिवादन करने के बाद में भगवान बुद्ध से कहा ये सारे भिक्षुजन का भोजन हमारे यहाँ होगा, और भोजन करने के बाद हमें दान भी करेंगे, भोजन दान करेंगे, कथा दान करेंगे भिक्षुओं के लिए, और इस तरह से सारे दान देंगे। तो भगवान बुद्ध ने मन जाकर के स्वीकार कर लिया, और मन वैज्ञानिक मतलब हुआ उनकी सब्जी हो गई। तो वहाँ पर दान कर रहे थे, जिस समय उन्होंने रात के दिन में रात में ठहरे हुए थे, रात के 12:30 बजे बहुत सारे वहाँ के देवता लोग थे, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के आम्रवन में पहुँचे, और पहुँचने के बाद उनसे जाकर के उनको नमस्कार किए, और सारी देवताओं ने यह पूछा कि भगवान आप बुद्ध ज्ञानी ब्रह्मोक्ति हैं, आप सभी जानते हैं, आप बताएं कि संसार में दुख का कारण क्या है, और लोग क्यों दुखी हैं, और उसका निवारण कैसे होगा। बहुत तो ध्यान दीजिए, सुनिए। साचा मंगलाने अचिंतायो यथार्थमानसोत्थानं ब्रूहि
सेवना चवालानं पंडिताना च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतामङ्गलोत्तमं पतिरूपदेशवासो च पूर्ते च कतपुय्यता आत्मसमापनिधि च एतामङ्गलोत्तमं बाहुसहस्रशिपयाञ्च विनयो च सुशोभितो सुवासिता च यावाच एतामङ्गलोत्तमं माता पितुरुपसानं पुत्रदारा ससङ्गो अनुकूला च कामन्ता एतामङ्गलोत्तमं दानं च ब्रह्मचर्या च आत्मकानां च सङ्गो अनवद्यानि कर्माणि एतामङ्गलोत्तमं आरति विरति पापमद्यपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतामङ्गलोत्तमं गर्वो च निवातो च सन्तोषिता कथयुता कालेन धाम सावानं एतामङ्गलोत्तमं सन्ति च सुवचस्ता समनानं च दर्शनं कालेन धाम साक्षात्ता एतामङ्गलोत्तमं तपो च ब्रह्मचर्या च हरियसच्चानदासनं निब्बानशौचक्रियं च एतामङ्गलोत्तमं बुद्धस्य लोकधाम्यैः तीर्थङ्गयसनकं प्रति अशोकङ्गैरजङ्खेमं एतामङ्गलोत्तमं एतादृशानि तत्त्वानि सर्वप्रथमपराजिता सर्वर्थसेऽपि गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलोत्तमम्। ये गाथा बता करके इसी गाथा के आधार पर भगवान बुद्ध से प्रश्न किए थे देवताओं कि क्या मंगल होगा, हमारा कैसे होगा, इस संसार में सुख शांति कैसे होगी, शांति कैसे मिलेगी। तो भगवान बुद्ध ने कहा पहला नंबर 1 पर कि मूर्खों की संगति न करना, बुद्धिमानों की संगति करना और पूजनीय व्यक्ति की पूजा करना, यह उत्तम मंगल है। दूसरा, अनुकूल स्थानों में निवास करना, पूर्व जन्मों के संचित पुण्य का होना और अपने को सन्मार्ग पर लगाना, यह उत्तम मंगल है। बहुत ठीक होना, शिष्ट होना, विनयशील होना, सुशासन करना, यह उत्तम मंगल है। चौथा, माता पिता की सेवा करना, पुत्र स्त्री का पालन पोषण करना और गड़बड़ किसी तरह का काम न करना, यह दुनिया का उत्तम मंगल है। दान देना, धर्म करना, बंधु बांधवों का आदर सत्कार करना और निर्दोष कार्य करना, यह उत्तम मंगल है। सातवां मन, शरीर और वचन से पाप को त्यागना, मद्यपान न करना, किसी तरह का नशीली वस्तु का न लेना, यह उत्तम है। और धार्मिक कार्यों में तत्पर रहना, यह उत्तम मंगल है। आत्मा गौरव करना, नम्र होना, संतुष्ट रहना, कृतज्ञ होना,
और ठीक समय पर भगवान जी का ध्यान का श्रवण करना यह उत्तम मंगल है। अथवा है क्षमाशील होना, आज्ञाकारी होना, कर्मों का दर्शन करना, यानी भिक्षुओं का समय समय पर कभी दर्शन करें और उनसे उचित शिक्षा लें। समय पर ध्यान चर्चा करना यह उत्तम मंगल है। अपने सभी से साथ ब्रह्मचर्य का पालन, आर्य सत्यों का दर्शन और निर्माण का साक्षात करना यह उत्तम मंगल है। जिसका चित्त लोक धर्म से विचलित नहीं होता, वह निशोक, निर्मल तथा निर्भय होता है, रहता है, यह उत्तम मंगल है। इस प्रकार के कार्य करके सर्वत्र अपराजित लोग कल्याण को प्राप्त करते हैं और उनके लिए देवताओं तथा मनुष्यों के लिए उत्तम मंगल है। यही भगवान भगतु ते जय मंगलानि नारातिर कमनियोजित सापरति गोरापनारवतमखयातं हन्ति असुतान्तरिधिना गीतवामुनिनो तमतेजसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरियजवरङ्गयतियम्बभूतं दावागिचातमसमेव सुतारुवन्तं मे सामुषेतविदिना गीतवामुनिनो तमतेजसा भवतु ते जय मंगलानि तथा गमतियस्तसुदारुवन्तं यावन्ति योजनपथ अंगुलिबाणवन्तं इत्यमेतं कथमनो जितवामुनिनो तमतेजसा भवतु ते जय मंगलानि कात्वानकाठमुदरं शिवगामिनीयाचर्याय दोस्तवसनं जनकाय मध्ये शान्तेन सोमविदिना जितवामुनिनो तमतेजसा भवतु ते जय मंगलानि साक्षादियाय मध्यसाचकवातकेतु वादाविरोपितमनं अतिरन्दरोतं पय्यामदे पज्जलितं जितवामुनिनो तमतेजसा भवतु ते जय मंगलानि अनन्दोपनः भुजगेन विमुदमयेते अपूतेन तेन भुजगेन दमयन्तो ये गोपते सविदिना जितवामुनिनो तमतेजसा भवतु ते जय मंगलानि जितवामुनिनो तमतेजसा भवतु ते जय मंगलानि गीतापिरोक्त जय मंगल अष्टगातायो वाचको दिन दिने करते मतन्वयित्वानने कवि विधाने सुपत्तवानि
मोक्षंग सुखंग यदि गवे नरो सपये हथियारों के धारण किए हुए वाले सेना सहित मार अपने दान आदि धाम के बल से जीत लिए थे भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध को प्रताप से तेरा कल्याण हो। जिन मुनियों ने भगवान बुद्ध ने मार के अतिरिक्त सारी रात संग्राम करने वाले वो दुर्दर्श और कठिन हृदय वाले आलवत नामक को शांति और संस्कृता और संयम के बल से जीत लिया। इस भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। जो भगवान बुद्ध ने दारुणी चक्र और विद्युत के समान अत्यंत दारुणी और अत्यंत मजबूत नालागिरी हाथी को मैत्री रूपी जल की वर्षा करके जीत लिया। उन भगवान बुद्ध के प्रस्ताव से तेरा कल्याण हो। जिन्होंने अत्यंत भयानक हाथ में तलवार उठाकर योजन तक दौड़ने वाले उंगली माल को अपनी रिद्धि सिद्धि शक्ति के बल से जीत लिया। उन भगवान के प्रताप से तेरा कल्याण हो। जिनमें मनिंद्र ने पेट पर राज बांधकर उन्हें युद्धारोपण के लिए जर्मनी की तरह चिंचा ने अपनों को अपने काम कर कम बल से जीत लिया। भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। जिन मनुष्यों ने सब जुड़े हुए और सत्यवान को पुस्तक अभिमानी बुराई परायण करता अहंकार को अत्यंत अंधे सत्यक नामक परिवारक की प्रज्ञा प्रत्येक जलाकर जीत लिया। भगवान बुद्ध के प्रताप से भी तेरा कल्याण हो। जिस मुनि ने विविध महासिद्धि चंपान नंदोपनंद नामक भुजंग को अपने शिष्य महामुक्ति बना पृथ्वी अथवा शक्ति और प्रेस के बल से जीत लिया। भगवान बुद्ध के प्रताप से तेरा कल्याण हो। जिनमें भयानक निष्ठादृष्टि रूपी जात के द्वारा दशरथ व्यक्ति और बुद्धि शक्ति संपन्न भक्त नामक ब्रह्मा के ज्ञान की अर्जी देकर जीत लिया। भगवान के प्रताप से भी तेरा कल्याण हो। जो कोई पाठक इस बुद्ध की आज जन्मंगल विकासों का नियमित भाव से प्रतिदिन पाठ करता है, वह बुद्धिमान व्यक्ति नाना प्रकार के उपद्रवों से मुक्त होकर मोक्ष निर्वाण प्राप्त कर लेता है। साधु साधु दुखता चुनी दुखा भयता चुनिया दुखता चुनी दुखा भयता चुनिया दुखता चुनी दुखा भगवान किसी का आशीर्वाद है। जो आकाश में रहने वाले हो, पाताल में रहने वाले हो, ब्रह्मलोक में रहने वाले हो, चाहे जिस लोक में रहने वाले हो,
आकाश आकाश भूमा का भूमा पृथ्वी रूप में रहने वाले ये सारे देवता ही हैं। इनके आशीर्वाद से आकाश आकाश भूमा का देव नागर महीने का प्रियंतर अनुमोदी को मैं अनुमोदन करता हूँ। सारे मन के सारे जो है दूर हो और सुख ऊपर जीवन रखें। ये भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है। अभी आप लोग बारी बारी से पुष्पार्चित करेंगे। यहाँ का बाद है कुछ कार्यक्रम राजनीति का पूरा करते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। जब आते आएंगे टोटल खत्म यही हो रहा है। इतना भी है कहाँ सोने से लेके सब कुछ करने के बाद पूजा करना है। सब लोग पूजा करते आए, अगरबत्ती जलाते, दीप आरती करते, सब लोग ये सब करते हैं। लेकिन मालूम नहीं पूजा होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने आ रहा है पूजा, पूजा से पूरा अज्ञान से जानना। आप किसका पूजा करते हो? कोई बोल रहा है कि मैं शंकर भगवान का पूजा करता हूँ, पुजारी हो, तो चलो ठीक है भाई, आप करते हो तो बहुत बढ़िया। लेकिन आप जरा उस शंकर भगवान के बारे में शुरू से अंत तक बता दो तो मैं जानू कि हाँ आप पूजा करते हो। ना ये सब तो नहीं मालूम थे, हम तो खाली पूजा कराएंगे। बहुत गलत, ये नहीं हुआ। समझ गए? पूजा उससे पूरा और ज्ञान से जानना, जानकारी, पूरी जानकारी, इसको पूजा करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि पूजा होता है तो किसका होता है? घर में पूजा होता है तो आप लोग बोलेंगे घर में पूजा किसका होता है? देवता का। किसका होता है? आप किसी गड़बड़ हो रहा है क्या हमसे कि आप लोग नहीं बोल रहे? नहीं भाई, पूजा करना किसका होता है? देवता का पूजा होता है, देवता का। जंगल में जाकर पूजा करेंगे तो देवता के, मंदिर किनारे जाकर, मंदिर के पास जाकर पूजा करेंगे देवता के, वन में जाकर पूजा करेंगे देवता के। तो ध्यान दीजिएगा, आप पूजा करते हो, ध्यान नहीं देते हो, अक्ल नहीं लगाते हो, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। इसी का पूजा होता है ना, देवता का पूजा होता है। ध्यान दीजिए, माता पिता जन्म दिए और कैसे पोष पाल के इतना बड़ा जिंदगी दिए, गुरु ने ज्ञान दिया। क्या हुआ? देवता वही तीन है, दूसरा नहीं है। जो तीन अभी आपके सामने आया था वही तीन है। देवता का पूजा होता है ना, देवता। माता पिता जन्म दिए और गुरु ज्ञान दिए, तो पूजा करो ना, देवता की पूजा होना चाहिए। इसके बाद है आप लोग को देवता की पूजा करते हो। देवता को ध्यान दीजिएगा। वैष्णो देवी जाएंगे तो 20,000 है, मैहर 18,000, रजप्पा 16,000 और देवघर 10,000। देवता देवता नहीं, देवता ये तीन। भले ही पिता जी तो निर्धन है, उनके पास कुछ नहीं है, एक पैसा नहीं है, लेकिन मरते दम तक आशीर्वाद देंगे कि बाबू हमें सही रूप से रह लो, अच्छा से।
ओके, तो ध्यान देना है, ये बात को समझना है। तो यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। माता पिता घर पे हैं, बीमार है, तकलीफ में है, खाट पे पड़े हुए हैं, लेकिन इधर कोई ध्यान नहीं देता, इधर कोई देखने वाला नहीं है। उसका ध्यान किधर है? धाम पे। इससे बड़ा धाम कोई नहीं होता, इससे बड़ा धाम कोई नहीं। अभी आपके सामने जो सब कुछ हो रहा है, सुनो सुने, तो आप लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए। तथागत उन्होंने कहा कि मैं 3 रत्न दे रहा हूँ, इसको अपने अंदर रख लेना। उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। 3 रत्न दे रहा हूँ, इसको अपने अंदर रख लेना। तो वो ध्यान दीजिएगा, बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है बुद्ध विवेक के शरण में रहना, ना कि किसी का स्टैच्यू है, भले उसका क्यों ना हो, तो माथा पकड़ते रहेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आज ध्यान दीजिए, अभी बुद्धं शरणं गच्छामि है कौन? बुद्धं शरणं गच्छामि है कौन? बुद्धं शरणं गच्छामि वो है कि जो आकाश में गाड़ी लेके भाग रहा है, वो बुद्ध विवेक के शरण में है। और जो यहाँ पीछे बैठे बताता है जमीन के अंदर क्या है, वो बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध विवेक के शरण में है। बुद्ध विवेक के शरण में बुद्धं शरणं गच्छामि, डॉक्टर वैज्ञानिक और इंजीनियर। इसके बाद उन्होंने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, इसका मतलब होता है कि प्रकृति के अनुकूल चलो। बारिश हो रही है, छतरी लेके नहीं निकलेंगे तो भीगेंगे, और भीगेंगे तो पेट खराब होगा ही। अब लोग चलेंगे, बाहर से नहीं चलेंगे तो उनको लगना ही है। तो ये है धम्मं शरणं गच्छामि। इसके बाद तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। इसका मतलब होता है कि मेरे लिए संघ की जरूरत है। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, मेरे लिए संघ की जरूरत है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी से कोई बात ना करे, कोई बात ना करे, बच्चा नहीं, बुढ़ा नहीं, औरत नहीं, मर्द नहीं, कोई नहीं, तो 2 काम है, एक काम जरूर होगा, या तो पगला हो जाएगा या तो मर जाएगा। तो मेरे लिए संघ की जरूरत है, इंसान के लिए संघ की जरूरत है। इंसान है सामाजिक प्राणी, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। तो ध्यान दीजिए, संघ 2 तरह का होता है, संघ 2 तरह का होता है। एक होता है सुसंग और एक होता है कुसंग। सुसंग में रहेंगे आपको मान सम्मान इज्जत का मिलेगा, और कुसंग में रहेंगे तो लात जूता मिलेगा। ये तो आपकी मर्जी कहाँ रहोगे। ओके, ये निर्भर करता है। तो ये 3 रत्न दिए, उन्होंने कहा कि इसको अनुसरण करो, और उन्होंने कहा कि ये 5 से सदा दूर रहना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो कौन 5 है भाई? ये किशन हुआ, किशन ये बुद्ध आप जान की शरण में जाना चाहिए। तो क्या लोग जानते हैं कि क्या है बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि ज्ञान प्रकाश। भगवान बुद्ध जो है उनका नाम कि बहुत बड़े बुद्धिमान हुए, बहुत बड़े विकासशील व्यक्ति हुए थे, ज्ञानी हुआ था, ज्ञान जो रिसर्च किया था उन्होंने बैठ कर रोज उन्होंने कठिन तपस्या किया, और 50वां रोज उनके करने के तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा के दिन रात के दूसरे पर रात्रि के 2:15 बजे करीब उनमें एक लाइट और प्रकाश थी। दूसरा बार नहीं के पर आकाश में आवाज हुई, और आवाज हुई और एक लाइट का प्रकाश हुआ। जो रिसर्च कर रहे थे उस रिसर्च का परिणाम उनको में क्या दुख है क्या,
काय दुख होता है और काय सुख होता है। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया है बोधि वृक्ष के पास में जा। तो आप लोग जब भी कभी आना गए हो भगवान बुद्ध के शरीर में आपका पूरा परिवार है और बुद्धि शरीर तो कोई स्थिति नहीं रहा है। तो आपके परिवार को लोग इस रास्ते पर है जिस गांव में सारे गांव के गांव लोग बुद्धिस्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट हो रहे हैं। शिक्षा का जब प्रकाश बढ़ा पढ़ना लिखना लोग शुरू किया, आज मैट्रिक पास किया, BA पास किया, MA पास किया तो ज्ञान की परिधि बढ़ गई। आज से 30 साल 40 साल पहले कुछ ज्ञान का परिधि नहीं, आज बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर कलेक्टर वैज्ञानिक बन रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ा प्रथम उन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धि ज्ञान के प्रति तो बुद्धि का ज्ञान कैसे होगा? बिना पढ़े लिखे हो जाएगा, बिना पढ़े लिखे को ज्ञान होगा। इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेंगे, कोई कॉलेज का प्रोफेसर बनेंगे, एक मिडिल स्कूल के मास्टर नहीं हो सकते। बुद्धं शरणं कैसे भगवान काम के बुद्धं शरणं बुद्धं का मतलब बुद्धि ज्ञान प्रकाश। तो कैसे हुआ? पढ़ने लिखने से आधार रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए हम लोग इतना आगे पिछड़ी में है कि हम लोग पहले से ही नीचे लोगों ने रखा, कुछ लोगों ने उन लोगों को नीचे की ओर रखे था और आज भी नीचे की ओर है, लेकिन उनका चारा नहीं कर रहा है। चारा को समाप्त करने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने अपना संविधान बनाकर सबको बराबर मिला दिया। आज सभी बराबर हो गए हैं, आप किसी को फिर दबा नहीं सकते हैं। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो है भगवान बुद्ध का धर्म को मान दिया, कहा कि सबसे बड़ा धर्म गौतम बुद्ध का है, सारी संसार के सबसे बड़ा समुदाय। तो हमें गौतम जी के यहाँ आएंगे, आप लोगों को सारी बात को यहाँ पूजा करना मुश्किल है, बताएंगे आप लोग खुद बहुत सारे जो देवता लोग हैं उसको छोड़ करके आप देवता क्यों जा रहे हैं? ये देवता नहीं देखते नहीं है, आप ये ज्ञान देते हैं। तो देवता को छोड़ करके आप बुला लेंगे तो हम उसका आपको प्रदर्शन करेंगे, बताएंगे, आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी कोई नहीं तो धर्म का जानकारी नहीं है, तो थोड़ा बहुत रहता है गौतम कुमार जी, यही जगह उनके पास है। और एक आज बाबा को बनाएंगे, उसको अपना प्रवेश करेंगे। तो अभी आंदोलन कार्यक्रम मान्यवर ध्रुव नारायण महतो सेवानिवृत्त मिलिट्री सेना, जिन्होंने बांग्लादेश युद्ध में भी उन्होंने भारत की सेना के रूप में अपना योगदान दिया था और 1961 से लेकर 1981 तक उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद घर गृहस्थी के साथ साथ समाज में भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपने परिवार को पढ़ाने लिखाने में, अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ाने में, मेरे पिताजी सेवानिवृत्त शिक्षक हरिलाल महतो जो आज हम लोगों के बीच नहीं है, वो बताते थे कि जब पढ़ाई में मुझे कठिनाई होती थी तो बोले भैया पढ़ने के लिए खर्च भी देते थे और कहते थे कहीं पढ़ो। तो आज हमारे भंते यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और बगैर ज्ञान के बुद्धि के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज उसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम है। हमारे समाज में पहले से जो बनी बनाई परंपरा है, उस परंपरा में मनोवादी तरीके से श्राद्ध का पखंड, कर्मकांड, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन जब हम लोग इस तरह के विचारधारा को देखने समझने के लिए देश के विभिन्न कोनों में गया, बोध गया भी गए,
और जब समझ बढ़ी तो हम लोगों ने अपने समाज में नौजवानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं के बीच ये संवाद ले गए कि आखिर हम कब तक इस जाल फरे में फंसे रहेंगे। हम लोगों के बीच माननीय सुधीर चंद्र शास्त्री जी यहाँ मौजूद हैं, बहुत रिटायर्ड शिक्षक है, 70-75 साल से ज्यादा उम्र है। और इस तरफ नौजवान भी हैं, आशीष है, निर्भय है, गौरव है, रोशन भाई, तमाम लोग ऐसे लोग जो नौजवान भी हैं, नई पीढ़ी के भी लोग और इस बीच के भी। और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहयोग मिला, ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिला। कई तरह के ग्रामीण में बात विवाद हुआ है कि ये अलग तरह से कर रहे हैं, अलग ये कर रहे हैं, तो हमने कहा हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी है, ज्ञानी है, हमारा समाज का मतलब इस भारत के लोग में रहने वाले जो संविधान में विश्वास करते हैं, जो भाईचारा में विश्वास करते हैं, बंधुत्व में विश्वास करते हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, हम उन सब का मान सम्मान करेंगे। इसलिए हम लोग दादाजी कुंज बिहारी महतो के सभी पुत्र एक साथ बैठकर, बड़े भैया अशोक भैया यहाँ बैठे, परिवार के सारे लोग, इनके दाह संस्कार के दूसरे दिन हम लोग बैठे और सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि हम लोग जो पाखंड में हम थाली चढ़ाते हैं, गिलास चढ़ाते हैं, खटिया, कंबल, चादर चढ़ाते हैं, तमाम तरह का बर्तन चढ़ाते हैं, क्या वो हमारे बड़े पापा को मिलेगा? वो स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इसकी कोई गारंटी है तो मेरे पास मोबाइल है, मैं दान देने के लिए तैयार हूँ। दो मोबाइल है, 25,000 का, 60,000। लेकिन शर्त ये है वो मेरे बड़े पापा से और मेरे पिताजी से एक कॉल रोज बात करा दिया। लेकिन ये संभव नहीं, कोई नहीं इस बात को कर सकता। जब ये नहीं कर सकता है और विज्ञान आप अमेरिका में बैठेंगे तो वीडियो कॉल करके दूसरे का चेहरा देख लेंगे, ये बुद्धि का देन है। इसलिए इसकी स्वीकार्यता करनी चाहिए। हमारे गांव के चारुल भैया हो, जवान भैया हो, तमाम लोगों ने सहयोग किया है और इस सहयोग के लिए हम आभार भी व्यक्त करते हैं। आज हम लोगों के बीच बिल्कुल प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय सत्यनारायण पंडित जी यहाँ मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत से ही बैठे हुए हैं और पूरी कार्यक्रम को वो देख रहे हैं। इस विचारधारा को वो मानते हैं, जानते हैं और बिहार ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में वो भी जाते हैं। और हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप माननीय बिल्कुल प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और हम लोगों के कमजन विचारधारा की अग्रज बड़े भाई सत्यनारायण पंडित जी से आग्रह करते हैं आप आए और श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाते हुए दो शब्द आप अपने उद्गार के रूप में रखें। माननीय गुरु नारायण महतो जी के पार्थिव शरीर का अंत होने के बाद उनके श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित भंते जी, इनके परिवार के शोकाकुल सदस्यगण और इस ग्राम के उपस्थित सहयोगी समाजसेवी वीरेंद्र, ये सत्य है कि जिसका भी जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए शोकाकुल परिवार से प्रति मेरी यही भाव है कि वो ध्यान रखें, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है कि जिस व्यक्ति का जन्म होता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी होती है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। और ये जो उत्तम जी ने बौद्धिस्ट पद्धति से जो संस्कार आयोजित किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो परंपरागत तरीके से जो ब्राह्मणवादी विधि से, मनुवादी विधि से जो अब तक संस्कार कराए आए हैं, वह एक सिद्धांत पर आधारित है कि उसमें एक पुरोहित आता है जो जन्मजात होता है, कोई दूसरा व्यक्ति पुरोहित का काम नहीं कर सकता। यानी वो व्यवस्था जो मनुवादी व्यवस्था है वो मनुष्य के बीच असमानता का भाव रखता है। कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण कास्ट में जन्म नहीं लेता है तो पुरोहित का काम नहीं कर सकता है। यानी वो जो व्यवस्था है वो मनुष्य में विभेद करती है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। अब आज के युग में अगर कोई व्यवस्था, कोई पद्धति ऐसी हो, यानी कोई धर्म व्यवस्था ऐसी हो जो व्यक्ति को बराबर नहीं मानता है, वो मान्य तो हो नहीं सकता। आज कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को मानने को तैयार ही नहीं होगा कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से न्यूनतर है, हम दूसरे व्यक्ति से बराबर कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था जन्मगत व्यवस्था है।
ब्राह्मण जन्म से होता है और सब जितने भी समाज की व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जाति में उसको बांट दिया गया है जन्म से ही। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन है। भगवान बुद्ध के जन्म के बाद जो मौर्य शासन आया था, तो पूरे भारत में बौद्ध धर्म का ही पालन हो रहा था। बाद में मनुवादियों ने षड्यंत्र के तहत इस बौद्ध धर्म का विनाश किया और इसके बाद समाज में कर्मागत जाति भेद, ऊंच नीच का भाव आया, क्योंकि उसकी वर्चस्वता बनी रहे, जातिगत वर्चस्वता बनी रहे, राजनीतिक वर्चस्वता बनी रहे और यहाँ के समाज को बांटकर अपने आप सिरमौर बन गया। सत्ता उसी के पास, शिक्षा उसके पास, संपत्ति का अधिकार उसके पास, और किसी वर्णों को न शिक्षा का अधिकार दिया, न संपत्ति का अधिकार दिया, न राजनीतिक अधिकार दिया। तो ये एक क्रांतिकारी कदम है और हम चाहते हैं कि अगर आप समानता में विश्वास रखते हैं, मनुष्य के बीच बंधुत्व में विश्वास रखते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को मानना छोड़ दें जो मनुष्य को बराबर नहीं मानता हो। ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करें, ऐसे संस्कार में विश्वास करें जो मनुष्य मात्र को समान मानता हो। कोई व्यक्ति इस पद्धति में कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु बन सकता है, इसमें कोई जन्मांगत भेद नहीं है कि कोई व्यक्ति बौद्ध भिक्षु नहीं बन सकता, कोई संस्कार नहीं करा सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको खुशी से स्वागत करें और समाज में प्रसार हो। इसी शब्द के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय मूल्यवासी, जय भगवान बुद्ध।
शरणं गच्छामि।